दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने दिल्ली के जाने माने शायर अशोक सोनी साहिल साहिल उनका तखल्लुस है कि एक नज़म आपके सामने लेके आया हूँ और नज़म का उन्वान है साहिल और सुराही की गुफ्तगू। साहिल हमारे शायर साहब हैं। वो एक मैखाने में जाते हैं, खमगाह में जाते हैं और पूछते हैं, पूछा आज खमगाह में मैंने, क्या यहाँ मैं नाब है? साकी तो कुछ बोला नहीं, सुराही बोली नाब नहीं शराब है। मैं नाब का मतलब ये होता है कि प्योर एंड हेवनली वाइन, आप उसको अमृत भी कह सकते हैं। तो वहाँ जाके मैखाने में जाके अगर पूछते हैं कि यहाँ अमृत मिलेगा, तो साकी तो कुछ बोला नहीं, हैरान होकर चुप हो गया एकदम। लेकिन सुराही बोली नाब नहीं शराब है। और ये भी कहा सुराही ने, शराब का नशा वो अपना है, सुनते हैं जन्नत में शायद मिलती तेरी मैं नाब है। आते हैं जो मैं कदे में, बुलाते हैं हम रिंद उन्हें, वो करते नहीं सवाल कोई, शराब यहाँ की लाजवाब है। तो ऐसा लगता है कि सुराही को कुछ थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था, एजिटेट हो के बोलती है कि यहाँ जो मैं कदे में जो लोग आते हैं और जो शराब पीने के लिए आते हैं, लोग उन्हें अल्कोहलिक के नाम से पुकारते हैं, रिंद कहते हैं उन्हें, लेकिन वो करते कोई सवाल नहीं, क्योंकि शराब यहाँ की, इस मैकदे की, मैखाने की शराब लाजवाब है। अब शायर साहब बोलते हैं, सुनकर सब कुछ लगा मुझे यहाँ सुराही और मैं भी दोनों ही नायाब हैं। उनको एहसास हुआ कि यहाँ सुराही और मैं शराब दोनों ही रेयर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या गहरा मेरा ये ख्वाब है। तो अपने आप से पूछते हैं कि ये वाकई सच है या कि मेरा एक ख्वाब है कि यहाँ सुराही और मैं दोनों ही लाजवाब हैं। तो कहा मैंने सुराही से, साहिल साहब लिखते हैं, कहा मैंने सुराही से बस इसे मेरा जवाब समझ, रहूँगा मुंतज़िर उस जा का जहाँ मेरी मैं नाब है। उन्होंने भी कह दिया कि देखिए मेरा भी जवाब सुन लो, मुझे उस जगह का इंतज़ार रहेगा। जा का मतलब होता है जगह, मुंतज़िर का इंतज़ार रहेगा जहाँ मेरी मैं नाब है। मैं तो उस अमृत को ही ढूंढने आया हूँ। हंसकर बोली सुराही मुझको, बंदा तू नायाब है। हंसकर बोली सुराही मुझको, बंदा तू नायाब है, लेकिन इस मैं नाब की तलाश में अजीब तेरा हिसाब है। सुराही डाउन टू अर्थ, वेरी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, कहती है कि बंदा तू नायाब है, यू आर ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन इस मैं नाब की तलाश में अजीब तेरा हिसाब है जो हमें समझ में नहीं आता। और आगे कहती है अपने कमेंट को अंडरलाइन करने के लिए, आया है तो उस दुकान पर जहाँ चाक दामन बिकते हैं, और पूछता है आकर यहाँ क्या कोई कम ख्वाब है। मात कर दिया उसको। कहती है इस दुकान पे आता है जहाँ छटखटे पुराने कपड़े बिकते हैं, और यहाँ आके पूछता है कि यहाँ साटिन और सिल्क भी मिलेगा। यहाँ शराब मिलती है, मैं नाब की खोज कहीं और जाके करो। लेकिन जो भी यहाँ शराब पीता है उसे ये लाजवाब लगती है। अब आखिर में शायर साहब कहते हैं, दैरो हरम नहीं है ये जहाँ मिले गीता और कुरान साहिल। अब अपने आप को एक किस्म का दिलासा देने की या
वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैर व हरम नहीं है ये। दैर व हरम का मतलब ये होता है कि जैसे मंदिर मस्जिद हुए जहाँ आदमी जाके पूजा करता है, सजदे करता है। दैर व हरम नहीं है ये जहाँ मिले गीता और कुरान साहिल। मुक़द्दस नहीं है ये ठिकाना, मत पूछ कौन सी किताब है। कि दैर व हरम ये मंदिर मस्जिद नहीं है साहिल, जहाँ गीता और कुरान मिलते हैं। मुक़द्दस मतलब ये है कि होली, सैंक्टिफाइड, प्योर, क्लीन जगह ये नहीं है जैसे मंदिर और मस्जिद होते हैं। मत पूछ ये कौन सी किताब है। ये मत पूछ कि किस किताब में ये लिखा हुआ है, किस किताब कि जहाँ उसने गीता और कुरान की बात कही थी, यहाँ कहती है कि यहाँ कौन सी किताब है, इसका जवाब नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नज़म पसंद आई होगी। मैं इसको एक बार फिर से बिना किसी इंटरप्शन या इंटरप्रिटेशन के पढ़ देता हूँ। साहिल और सुराही में गुफ्तगू, पूछा आज खमगाह में मैंने, क्या यहाँ मैं नाब है। साक़ी तो कुछ बोला नहीं, सुराही बोली नाब नहीं शराब है। ये भी कहा सुराही ने, शराब का नशा वो अपना है, सुनते हैं जन्नत में शायद मिलती तेरी मैं नाब है। आते हैं जो मैं कदे में, बुलाते हैं हम रिंद उन्हें, वो करते नहीं सवाल कोई, शराब यहाँ की लाजवाब है। वंडरफुल मार्केटिंग। सुनकर सब कुछ लगा मुझे, यहाँ सुराही और मैं भी दोनों ही नायाब हैं, या गहरा मेरा ये ख्वाब है। तो कहा मैंने सुराही से, बस इसे मेरा जवाब समझ, रहूँगा मुंतज़िर उस जा का जहाँ मेरी मैं नाब है। हंसकर बोली सुराही मुझको, बंदा तो नायाब है, लेकिन इस मैं नाब की तलाश में अजीब तेरा हिसाब है। आया है तो उस दुकान पर जहाँ चाक दामन बिकते हैं, और पूछता है आकर यहाँ क्या कोई कम ख्वाब है। दैर व हरम नहीं है ये जहाँ मिले गीता और कुरान साहिल। मुक़द्दस नहीं है ये ठिकाना, मत पूछ कौन सी किताब है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नज़म पसंद आई होगी। बेखौफ अपने कमेंट्स लिखिए, कहिए, और अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।